आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली नंबर सिस्टम की। जैसे हम जब अपने रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं तो हम दो तरीके के बेसिक नंबर की बात करते हैं, बल्कि एक ही तरीके के बेसिक नंबर की बात करते हैं जिस संख्या प्रणाली में या जिस नंबर सिस्टम में हम काम करते हैं। सारा किस नंबर सिस्टम में हमारे जितने भी अंक होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट होते हैं 0 और अंत होते हैं 9 पे, है ना। कुल मिला के इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 10, है ना। तो इसमें टोटल आपको मिलेंगे 10 डिजिट। इसीलिए इसी को हम कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली, है ना। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम या हिंदी में दशमलव संख्या प्रणाली। ठीक, अब जब हम इस पे काम करने लगते हैं तो ये तो बात हो गई ह्यूमन बेस पे, है ना। जब हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने किसी नंबर को लिखा, कोई भी नंबर मैंने लिखा 147 या 147, 148, 149, कुछ भी कोई नंबर लिखा, आप पाएंगे कि ये हमेशा 0 से और 9 के बीच के ही नंबर्स होंगे जिनको मिला के एक नंबर बनेगा। होता है? बोलो, ठीक है। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर मैकेनिक्स या यूँ कहें कि कंप्यूटर साइंस की बात करने लगते हैं तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी अलग बेस पे होती हैं और हमारे पास नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा डायरेक्टली नहीं समझ सकता, पता है? तो समझेगा कैसे? हाँ, कंप्यूटर जो समझता है उसको, उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को कहते हैं। कंप्यूटर केवल दो ही बातें समझता है, एक, या कंप्यूटर या कोई भी मशीन, या तो 0 या 1। ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है, बोला अलग है, या तो 1 या 0, है ना। जहां 1 का मतलब होता है इट इज ऑन सिचुएशन या अवेयर सिचुएशन, और 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ सिचुएशन या अनअवेयर सिचुएशन। तो डेटा जब भी प्रोसेस होगा, या तो डेटा जाए, मतलब वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए फैन है और फैन में हम इसको ऑन करते हैं तो सिंपल, अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। ऑन कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज 1। इसीलिए कई बार आपने स्विच पे देखा भी होगा कि 0 1 लिखा भी रहता है। पता नहीं कभी आपने देखा या नोटिस किया कि नहीं किया, कुछ स्विचेस पे आपको देखेंगे तो 0 1 लिखा भी होता है, नीचे जो है वो 1 लिखा होता है, ऊपर 0 लिखा होता है। वो यही कंडीशन है कि जो भी मशीन्स हैं वो बाइनरी डिजिट पे काम करती हैं। क्योंकि ये 2 ही डिजिट होती हैं तो इनको हम कहते हैं बाइनरी। इसी को हम हिंदी में कहते हैं द्विआधारी। ठीक है, द्विआधारी संख्या। अब ये थोड़ा सा हिंदी में मत जाओ, इंग्लिश में ही समझो, ज्यादा सटीक रहेगा। हिंदी में रेफरेंस के लिए बता दिया। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई, जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। अगर आप ट्रांसलेटर्स को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ट्रांसलेटर क्या होता है। बोलो, ठीक है। ट्रांसलेटर को मैंने आपको बताया था कि देखो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो क्या करे, कंप्यूटर मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। जैसे अभी तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल है, जैसे पाइथन आपने सुना होगा, जावा आपने सुना होगा, तो ये सब क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं तो ये बहुत सिमिलर होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। लेकिन अगर आप बाइनरी पे जाएं, मान लीजिए मैंने आपको लिखा 1 0 1 1 0 1, इसको मैं कहूँ कि क्या लिखा है ना। तो आप रैंडमली यही बता पाएंगे कि 10 11 जो भी इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगी। लेकिन कंप्यूटर इसे अलग अलग सेंस में समझता है ना। उसमें इस पर्टिकुलर टास्क को बाइनरी नंबर के थ्रू ही समझा जाता है, लेकिन बाइनरी के साथ साथ 2 अलग तरीके के नंबर सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठता है कि इतना बकवास करने की ज़रूरत क्या थी जब हमारा काम आसानी से हो रहा था। लेकिन हमें ये पता है कि मशीन्स जो है वो हमारी बात डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर सकती या डायरेक्टली नहीं समझ सकती। तो जब डायरेक्टली नहीं समझ सकती तो हमें क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कि आप फ्रेंच पढ़ के आए हैं, आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और आप यहाँ की भाषा नहीं समझ रहे। सेम कंडीशन मेरे साथ है, मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं आपकी भाषा नहीं समझ रहा हूँ। तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए होगा?
एक पर्टिकुलर पर्सन जो दोनों की बात समझ सके, और मेरी बात तुम्हें या तुम्हारी बात मुझे। कभी तुमने जब ये चुनाव होते हैं तब तुमने अक्सर देखा होगा, जब मोदी जी कन्नड़ या मतलब साउथ इंडिया में जाते हैं और वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस से बात करते हैं, तो उनके बगल, मोदी जी की बात नहीं कर रहे, कोई भी राजनेता हो जो वहाँ का लोकल ना हो, जैसे यहाँ से योगी जी गए या राहुल गांधी गए, ये सब क्या है, ये अगर वहाँ गए और अपनी बात रखने लगे तो इनके बगल एक ट्रांसलेटर खड़ा होता है। अमित शाह गए, इस पर बहुत मीम भी बना है, एक अभी रिसेंटली पिछले चुनाव में हुआ था एक बार ये वाकया। तो उसमें क्या होता है, क्या करते हैं वो, आमतौर पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर का खड़ा करते हैं, जो जैसे अमित शाह जो बोलेंगे या मोदी जी जो बोलेंगे या कोई भी राजनेता जो बोलेगा, वो उसी को जस्ट ट्रांसलेट करके पीपल को कम्युनिकेट करेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है कई बार, तो वो क्या करते हैं कि वही क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर राजनेता को समझाएंगे, राजनेता अपनी भाषा में जवाब देगा और वो कन्वर्ट दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। सेम कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर हमारी भाषा डायरेक्टली समझ नहीं सकता, तो हमें अपनी भाषा समझाने के लिए क्या करना होगा, कंप्यूटर की भाषा समझ जानी होगी, है ना। तो हम तो कंप्यूटर की भाषा समझ सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर को अपनी भाषा समझानी हो तो हमारे पास एक और विकल्प ये है कि हम ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये बताया है क्लास में, पहले भी बताया है, याद है कि नहीं? ठीक, तो कितने तरीके के होते हैं बताया है, तो ये बता दो जल्दी से, कौन कौन से? पायलट, इंटरप्रेटर, और तीसरा क्या था? असेंबलर। याद है? ठीक है। अगर हम कंपाइलर की बात करें तो ये क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये भी सेम काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली में क्या होता है, ये असेंबली एक तरीके की लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को ये बाइनरी में बदलेगा और बाइनरी से फिर रिजल्ट मिल जाएगा, तो असेंबली में बदलेगा। अब इसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन अब इसमें इन दोनों में आप देखेंगे तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है कि ये काम करता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन, है ना, एक एक लाइन करके कन्वर्ट करेगा। और कंपाइलर क्या करेगा, एट वंस, है ना, एक साथ ये पूरा काम करेगा। ठीक है, एडिशनल तौर पे ये नोट चाहे नोट कर लीजिए, आपने किया हो तो ठीक है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो हम लैंग्वेज में देखेंगे कि तो कंप्यूटर बेसिकली 4 टाइप ऑफ लैंग्वेज, 4 टाइप ऑफ लैंग्वेज पे काम करता है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, एक तो हो गया बाइनरी लैंग्वेज। दूसरा क्या हुआ, सॉरी, दूसरा हो गया वो जो हम अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, डेसिमल। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल लैंग्वेज नहीं होता, सॉरी, और आखिरी जो है उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों में डिफरेंस क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार नंबर को पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, तो एक एक करके देख लीजिए। इसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे मैंने बताया केवल 0 होगा और 1 होगा,
ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे करके 9 तक होंगे। ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। फिर साथ साथ ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक के अक्षर भी होते हैं। कैसे समझेंगे इसको? इसमें टोटल कितने नंबर बने? 2। इसमें टोटल 10, इसमें 8 और इसमें 16। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो, ये काम आएगा। नोट करो क्या हुआ। अच्छा हट जा, ठीक, फोटो खींचनी है। ठीक है, आगे बढ़े। टैली की फेब के बाद स्टार्ट करेंगे। सोचे थे जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फेब में स्टार्ट करेंगे। फेब से स्टार्ट करेंगे टैली। सिर्फ टैली ही रहेगी उसमें, मतलब हाँ, अकाउंटेंसी और टैली। हाँ, पेपर होता है, हाँ वो लोकल लेवल का पेपर होता है, मतलब हम ही लोग लेते हैं। सर्टिफिकेशन जो होता है वो बाहर से रहता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से 9 तक नंबर्स और उसके बाद ए से एफ तक अल्फाबेट्स, ए से एफ तक का अल्फाबेट। अभी आगे समझाएंगे, डोंट वरी। तो पहले को देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्शन का देखें, जो ज़्यादा वाइब्रेंट लगे। हाँ, ये ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है। देखिए, एक एक करके समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम वही बात करेंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम, टोटल कितने नंबर? 0 और 1, तो टोटल कितने नंबर? 2, है ना। इसीलिए इसका बेस अगर पूछा जाए आपसे, बेस या इसे दूसरी भाषा में कहते हैं रेडिक्स, ये दोनों पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर कितने होते हैं इसमें? 2। तो बेस या रेडिक्स का 2 हो गया। यूज कहां किया जाएगा? इसी को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको इस पूरे टॉपिक से, बस इतना सही। ठीक है, नोट करते चलिए। ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। हाँ, रेडिक्स बेस या रेडिक्स दोनों एक ही बात होती है। कुछ बुक्स में या कुछ क्वेश्चंस में बेस पूछ लिया जाए तो 2 ध्यान रखिएगा। तुम तो पढ़े हो शायद ना, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सचिन नहीं पढ़ा? ट्रांसलेटर पढ़ा था। चलो इसको लिखते चलो तुम भी, और क्या है तुम्हारी। ठीक, गुड, आगे बढ़ें, चलें आगे। हाँ, 2 ही लैंग्वेज, 2 ही है ही, मतलब इसमें 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1। जो भी कन्वर्ट होगा अभी हम बात करेंगे उस पर डिटेल में। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा, जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। खटर खटर बहुत होता है इसमें। डेसिमल नंबर सिस्टम, टोटल नंबर कितने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने नंबर? बेस या रेडिक्स कितना होगा?
10। ठीक है, क्लियर। ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन बेस्ड नंबर सिस्टम, क्योंकि हम इसी आधार पे बात करते हैं ना। हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, 0 से 9 के बीच, सॉरी 0 से नहीं, देखो पैटर्न का जो है वो यही है कि लिब्रा ऑफिस लिब्रा ऑफिस के जो तीनों पार्ट हैं, मतलब इसमें हम आप कहें कि राइटर, कैल्क और सॉरी इम्प्रेस, ये तीनों मिला के आपको 45 क्वेश्चन का क्राइटेरिया दिया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम ये 10-10 मार्क के दिए जाते हैं, और लास्ट में जो है टेक्नोलॉजी और उसमें टोटल मिला के 25 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो 25, 45 और 20 है ना, 100 हो जाता है, 100 मार्क्स के रहते हैं टोटल। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अलग से 45 मत पढ़ना, जो सीधा 45 है ना, तो ठीक है पढ़ लो उसको, अच्छी बात है। लिब्रा ऑफिस कैलकुलेटर या इम्प्रेस के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको शॉर्ट कीज से मिल जाएंगे, सीधे सीधे, और ज़्यादा बल्कि 20 क्वेश्चन के आसपास आपको शॉर्ट कीज से मिल जाएंगे। शॉर्ट कीज का क्या मतलब है, शॉर्टकट कीज की बात करें तो शॉर्टकट कीज में सिंपली आपको एक कह सकते हैं कि एक तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ नेचर के होते हैं। तो चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो आंख मूंद के अटैम्प्ट करिएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। बस चलो आगे देखते हैं। क्या ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ठीक, ये देखें, क्लियर, पढ़ लेना, अगर फॉल्स दिख जाए तो लगा लेना फॉल्स है। ठीक है, आराम से पढ़ना। ठीक, बेस या रेडिक्स कितना होगा, कितना होगा भैया, 1। अच्छा, अब इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से टेक्निकल नंबर सिस्टम जाने जाते हैं। इसका इस्तेमाल रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है ना। ये नैनो टेक्नोलॉजीज में जब सर्किट डिजाइन होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आगे बढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हुए। उसके बाद इसमें 10 की जगह पे 10 11, 10 की जगह पे ए लिखा जाता है, 11 की जगह पे बी लिखा जाता है, 12 की जगह सी लिखा जाएगा, 13 की जगह डी लिखा जाएगा, 14 की जगह एफ लिखा जाएगा, सॉरी ई लिखा जाएगा, और 15 की जगह एफ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 अल्फ़ाबेट और 10 न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है, बोलो आगे बढ़े। अब बात आती है, कई बार कन्वर्ट के सवाल पूछ लेता है। 16 बेस नहीं लिख पाया क्या, इसका बेस कितना होगा, बाइनरी टू डेसिमल, हाँ बुला लेंगे अभी इस एंड में। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल की बात कर लेते हैं।
बाइनरी टू डेसिमल में जैसे बाइनरी नंबर क्या होते हैं 1102, इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम बेस या रेडिक्स को जो है वो नीचे लिख देते हैं अगर यही डेसिमल नंबर में लिखता हो। देखो ध्यान से एग्जांपल के तौर पे देखो सॉरी काट दिया मैंने उसको। है ना, अगर हम ये लिखें 11 आउट ऑफ 10, इसका मतलब अलग हो जाता है। अगर हम लिखें 11 आउट ऑफ 2 तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। अंडर स्क्रिप्ट नहीं, ये नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ये चारों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये चारों अलग अलग चीजें दिख रही हैं, ये चारों अलग अलग नंबर दिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। हाँ ये नया चीज है, नई चीज है, ठीक है। तो जैसे तुमने इसमें जैसा मैंने बताया, ये अगर ये लिखा है तो ये कौन से नंबर सिस्टम में होगा, ये डेसिमल में है। कैसे पता चला, बेस 10 है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, बाइनरी है, इसका बेस 2 है। ये क्या है, ऑक्टल है, पता नहीं ऑक्टल है, ऑक्टल सॉरी 7 लिख दिया मैंने गलती से, 8 होगा, हाँ गलती है। 16 है तो फिर वो हेक्साडेसिमल है, 18 नहीं होता, सिर्फ यही 4 होंगे जो भी होंगे, और हेक्साडेसिमल नहीं, वो तो अपने मन से चाहे बना ले, वैसे होता नहीं है। अब हम बाइनरी नंबर, जैसे हमारे जो बेसिक नंबर्स हैं, बेसिक नंबर जो हमारे पास है, जैसे हम डेसिमल नंबर की बात कर लें पहले। डेसिमल नंबर है कोई, डेसिमल टू बाइनरी करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर में कोई नंबर बताइए, वैसे 47 ले लेते हैं, इसको हमने लिखा डेसिमल में और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखते चलिए, आसान सा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको शुरुआती तौर पे। शुरू करें, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे हम 47 लिखते आए हैं वैसे लिख लेंगे। जैसे हम एलसीएम निकालते थे ऐसे दो तरफ लाइन कर लेंगे, ऐसे दो तरफ लाइन कर लेंगे। फिर हम इसे क्या करेंगे, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो उसके डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक। तो जैसे हमें ऑक्टल सॉरी बाइनरी में करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और ये हो गया 47, ठीक। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। और इस तरफ जो है हम एक जगह रिमाइंडर जो है वो 1 लिखते चलेंगे, है ना, एक जगह नोट करते चलेंगे इस तरफ 1, ठीक। ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कितना 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर विल बी 0। बात खत्म हो गई यहीं से। अब हम इसे जब लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, लिखते वक्त थोड़ा सा सहूलियत बरतेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ से लेके इसको और फिर उल्टा लिखेंगे, मतलब स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा, हमारे पास बचा कितना 1, फिर 0 1 1 1 1, और यही हो गया इसका बाइनरी नंबर। 47 का बाइनरी कन्वर्ट किया तो हमें ये नंबर मिला। बेस जो नीचे लिखा है ये तो बेस है, वैसे रैंडम डिनोट करने के लिए किया आया था, मतलब बताने के लिए कि ये नंबर बाइनरी नंबर नहीं, अभी बताए नहीं थे वो, लिखे थे लेकिन बताए नहीं थे उसमें हाँ नीचे से, हाँ उल्टा लिखा जाएगा, हाँ हाँ रिमाइंडर है, ठीक है। अब एक नंबर आप कन्वर्ट कीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा। नंबर लिखो, नंबर लिखो 32 आउट ऑफ 10, इसको निकालो जल्दी से। देखो देखो 2 से डिवाइड करेंगे,
आया। अगला क्या था, अगला नंबर क्या था 120? नहीं नहीं, वन 127। अच्छा रुको कर दे रहा हूँ वो भी। आया 7 टाइम 1 आ गया। अगर यही विपुल कह रहे हैं 27 होता तो रुक जाओ एक मिनट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 6 जा 12 1, 2 जा 6 1 सॉरी 0, 2 1 जा 2 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, हो गया, क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ अपने मन से नंबर लीजिएगा, 2 4 कोई भी रैंडम नंबर जो दिमाग में आपके आ जाए और उसको करिए, या चाहिए तो लिखवा दें 2 4 नंबर लिख लीजिए, वो कर लें, कोई से भी नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू, पढ़ा है आप लोगों ने, स्थानीय मान। इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 10111, मान लो ये नंबर है और इसको हमें बदलना है किसमें, डेसिमल में। कैसे बदलेंगे, ये कौन है, ठीक है, तो सिंपली हम इसको लिख देंगे 10111 और बचपन याद आया, मार बार खाए हो कभी इस चक्कर में कि नहीं, ठीक, ऐसे लिख लो। उसके बाद करना क्या है, जैसे ये डेसिमल नंबर में बदलना है तो 2 दी पावर ऑफ 0 है ना, 2 दी पावर ऑफ 1, 2 दी पावर ऑफ 2, बताओ 2 दी पावर ऑफ 0 इंटू 1 कितना होगा, इट विल बी 1। किसी भी संख्या का पावर 0 अगर हो तो वो नंबर 1 होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 16, पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। हाँ, पहले प्लेस वैल्यू नहीं, पावर ऐसे लगता ही है जैसे जब हम डिनोट करते हैं 2 3, हाँ ऐसे नीचे चलता जाएगा, और नंबर्स होंगे तो और नीचे जाए, मतलब और अगर कोई एक नंबर और आगे होता तो नीचे, ठीक। फिर इन सबको जोड़ लो, हाँ बाय डेसिमल, 1 4 5 4 9 16 9 25 तो 25 आउट ऑफ 10। क्या कुछ गड़बड़ है क्या, 16 4 2 6 7 16 अच्छा 13 सॉरी 23 होगा, कोई और बोल भी नहीं है। अरे वही सर बताना चाहिए था सर, तुम ज्यादा सोच लेती हो, इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई चीज गड़बड़ हो गया तो यू हैव टू टेल, कैलकुलेशन मिस्टेक है किसी के साथ, है ना। और 1 2 नंबर लिख लो, बनाओ इसको, सॉरी इसको बनाओ डेसिमल में, इसको बनाओ डेसिमल में, ये दोनों बना लो। 53 आ रहा है। अगला एक तो आ गया 50 बेस 10 बेस 10 की बात।